हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम क्लास 6 इंग्लिश का हाफ ईयरली का सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे सो दैट आपको आइडिया लगे कि आपका पेपर किस टाइप से पूछा जाएगा और आप अपने एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर पाएँ। आपके पेपर का सबसे पहला सेक्शन रीडिंग सेक्शन है जो कि 15 मार्क्स का है। सबसे पहला क्वेश्चन है रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो सबसे पहले आपको पैसेज को रीड करना है, अंडरस्टैंड करना है, फिर जो क्वेश्चन दिए गए उसका आंसर आपको पैसेज के अंदर से देना है। तो सबसे पहले हम पैसेज को रीड करते हैं। फूड कैन मेंटेन एंड सेव लाइफ, इट कैन डिस्ट्रॉय लाइफ एज वेल। तो देखिए बच्चों, फूड हमारी लाइफ को मेंटेन करता है, सेव करता है और तो और फूड हमारी लाइफ को डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। प्रॉपर फूड सर्व एज मेडिसिन, इम्प्रॉपर फूड वर्क्स एज पॉइजन। तो देखिए प्रॉपर फूड कौन सा होता है? हेल्दी खाना जो कि हमारी बॉडी को फिट रखता है। तो वो जो अगर हम प्रॉपर खाना खाते हैं तो वो किसकी तरह काम करता है? मेडिसिन की तरह काम करता है जो कि हमको फिट रखता है। लेकिन अगर हम इम्प्रॉपर खाना खा रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं, तो वो किस तरीके से काम करेगा? हमारी बॉडी में पॉइजन की तरह काम करेगा जो कि हमारी लाइफ को क्या कर सकता है? डिस्ट्रॉय कर सकता है। अ लिटिल केयर अबाउट द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ फूड विल कीप अस हेल्दी एंड हैप्पी। अगर हम थोड़ा सा ध्यान रखें कि हमको कितना खाना है और खाना जो है वो कैसा खाना है, अच्छा खाना है, खराब खाना है, प्रॉपर फूड है, इम्प्रॉपर फूड है, अगर हम इसका थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो हमारी जो लाइफ है, हमारी जो बॉडी है वो हेल्दी रहेगी और हैप्पी रहेगी। इफ़ वी गो अबाउट ईटिंग ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग वी शैल बिकम सिक। अगर हम इम्प्रॉपर फूड खाना खा रहे हैं, खराब तरह का खाना खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, तो हम क्या हो? बीमार पड़ सकते हैं। वी टेक प्राइड इन कॉलिंग आरसेल्फ सिविलाइज। सिविलाइज का मतलब होता है जो बहुत ही ज़्यादा सेंसिबल होते हैं, कल्चर्ड होते हैं, जिनको पता है कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है। तो हम अपने आप पे बहुत ही ज़्यादा गर्व महसूस करते हैं खुद को सिविलाइज्ड कह के। बीइंग सेंसिबल मीन्स टू नो द डिफरेंस बिटवीन गुड एंड बैड, राइट एंड रॉन्ग। तो देखिए समझदार उनको कहा जाता है जिनको पता है कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, क्या सही और क्या गलत है। इट विल नॉट डू टू बिकम स्लेव टू आर टंग और टेस्ट। तो देखिए बच्चों, आजकल क्या ना कि हम अपनी टंग और टेस्ट के गुलाम बन चुके हैं। स्लेव का मतलब क्या होता है? गुलाम बनना। जैसे कि आपका बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाने का मन कर रहा है तो आप क्या बोलोगे अपनी मम्मी को कि मम्मी पानी बताशे खाते हैं। तब देखिए पानी बताशा हमें पता है कि हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन क्या है कि प्रॉब्लम ये है कि हमारा जो मन है वो कर रहा है, हमारा जो टेस्ट है एकदम स्पाइसी, कभी मीठा खाने का, कभी तीखा खाने का, हम उसके गुलाम बन चुके हैं। हमें पता है कि वो हमारे लिए सही नहीं है, फिर भी हम उसको खाते हैं। इवन कैटल, बर्ड्स एंड बीस्ट ईट ओनली वॉट इज़ बेस्ट फॉर देयर बॉडी। तो देखिए जो जानवर हैं, जो बर्ड्स हैं, वो भी वही चीज़ खाते हैं जो कि उनकी बॉडी के लिए अच्छा होता है। लेकिन हम तो सेंसिबल हैं, लेकिन हम सेंसिबल होने के बावजूद जो हमारी टेस्ट होगा, जो हमारा टंग का मन करेगा, हम उस चीज़ को खाते हैं। We mostly eat processed food and refined sugar. We pay heavily for junk food, for Chinese dishes और deep fried snacks. तो देखिए बच्चों, हम ज़्यादातर प्रोसेस्ड खाना, रिफाइंड शुगर यूज़ करते हैं और तो और जो जंक फूड होता है, फॉर एग्जांपल पिज़्ज़ा, बर्गर, चाइनीज़ डिशेज़ हैं, डीप फ्राइड स्नैक्स हैं, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा खर्चा भी करते हैं। एज अ रिजल्ट वी कैच डिजीज। तो देखिए अब ये जो हमने बात की है, जो प्रोसेस फूड होते हैं जैसे कि आपका बिस्किट है, केक है, रिफाइंड शुगर जैसे कि सॉफ्ट ड्रिंक है, ये बहुत सारे जंक फूड हैं, इनमें से एक भी प्रॉपर फूड नहीं है, सारे के सारे इम्प्रॉपर फूड हैं। तो इसकी वजह से क्या होगा कि हम बीमार पड़ जाएंगे। वी हैव ड्रिफ्टेड अवे फ्रॉम मदर नेचर। हम धीरे धीरे जो हमारा नेचर है उससे दूर जाते जा रहे हैं, क्योंकि हम कोई भी हेल्दी खाना नहीं खा रहे हैं। हम फ्रूट्स तो खा ही नहीं रहे। अगर फ्रूट्स खाएंगे तो हम बीमार नहीं पड़ेंगे, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? इम्प्रॉपर खाना खा रहे हैं, तो हम इस तरीके से नेचर से दूर जा रहे हैं। वी लाफ एट द रूल्स ऑफ हाइजीन, हेल्दी डाइट एंड द एडवाइस ऑफ आर एल्डर। हमारे जो बड़े हैं हमको एडवाइस करते हैं कि घर का खाना खाओ, अच्छा खाना खाओ, अपनी हेल्दी डाइट का ध्यान रखो, हाइजीन का ध्यान रखो, लेकिन हम क्या करते हैं? उन पे हंसते हैं, क्योंकि हमें तो पिज़्ज़ा पसंद है, बर्गर पसंद है। हमको ये नहीं पता कि वो पिज़्ज़ा बर्गर हमें कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो हम क्या करते हैं? बड़ों की एडवाइस पे हंसते हैं, क्योंकि हमको लगता है कि उनको तो कुछ पता ही नहीं है, उनको तो पिज़्ज़ा बर्गर के बारे में पता ही नहीं है। लेकिन हम खुद अपने बॉडी में क्या डाल रहे हैं? पॉइजन डाल रहे हैं, क्योंकि वो हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। दिस हैज़ गिवन राइज टू डायबिटीज़। और इसकी वजह से क्या हो रहा है? डायबिटीज़ बढ़ती जा रही है। वी ऑफर चॉकलेट्स, केक्स एंड आइसक्रीम टू ऑफन टू आवर चिल्ड्रन। हम अपने बच्चों को भी चॉकलेट, आइसक्रीम और केक खिलाते हैं। तो देखिए वी ऑल्सो अटेंड पार्टीज़ और डाइन आउट एवरी डे। हम पार्टीज़ में जाते हैं, बाहर खाना खाते हैं। तो इस तरीके से दिस वे वी इन्वाइट ओबेसिटी एंड डायबिटीज़। तो देखिए हम प्रॉपर खाना नहीं खा रहे हैं, इम्प्रॉपर खाना खा रहे हैं, तो इस वजह से क्या हो रहा है कि हम ओबेसिटी मतलब मोटापा और डायबिटीज़ जैसी प्रॉब्लम को इन्वाइट कर रहे हैं कि आओ हमारे अंदर आओ, हमारी बॉडी में घुस जाओ और हमें बीमार कर दो। तो देखिए इस पैसे से आपको क्या समझ में आया कि आपको प्रॉपर खाना खाना है, आपको इम्प्रॉपर खाने पे ध्यान नहीं देना है, चाहे आपकी टंग या फिर आपका टेस्ट कुछ भी करे, आपको प्रॉपर खाना खाना है ताकि आप हेल्दी रहें।
अब आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली। पहला क्वेश्चन है व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ फूड। अब आपको बताना है कि फूड के क्या फंक्शंस हैं। इसका आंसर होगा फूड मेंटेन्स एंड सेव्स लाइफ। फूड क्या करता है, हमारी लाइफ को मेंटेन और सेव करता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज मेंट बाय इम्प्रॉपर फूड। अब आपको बताना है कि इम्प्रॉपर फूड का मतलब क्या होता है। तो इसका आंसर होगा फूड विच इज़ ऑफ पुअर क्वालिटी एंड हैज़ हार्मफुल इफेक्ट ऑन द बॉडी। तो देखिए उस फूड को इम्प्रॉपर फूड कहा जाता है जो कि पुअर क्वालिटी का होता है और उसका हमारी बॉडी के ऊपर हार्मफुल इफेक्ट होता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट डज बीइंग सेंसिबल मीन। अब आपको पूछा जा रहा है कि बीइंग सेंसिबल का मतलब क्या होता है। इसका आंसर होगा बीइंग सेंसिबल मीन्स टू नो व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। तो देखिए सेंसिबल का मतलब होता है जिसको पता है कि क्या सही और क्या गलत है। अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन वी हैव ड्रिफ्टेड अवे फ्रॉम नेचर। अब आपको एक्सप्लेन करना है कि किस तरीके से हम नेचर से दूर हो गए। इसका आंसर होगा टुडे वी मोस्टली ईट प्रोसेस्ड फूड, रिफाइंड शुगर, जंक फूड एंड डीप फ्राइड स्नैक्स, हैंस वी हैव ड्रिफ्टेड अवे फ्रॉम नेचर एंड नेचुरल फूड। तो देखिए हम ज़्यादातर आजकल प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं, रिफाइंड शुगर वाले प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं, डीप फ्राइड स्नैक्स खा रहे हैं। तो इनकी वजह से क्या है ना कि हमने जो नेचुरल फूड है, जो हमारे फ्रूट्स हैं, नेचुरल फूड है, इनको खाना बंद कर दिया है। तो इस तरीके से हम नेचर से दूर होते गए। अगला क्वेश्चन है हाउ डज मॉडर्न लाइफस्टाइल एंड फूड हैबिट्स अफेक्ट अस। किस तरीके से हमारी जो मॉडर्न लाइफस्टाइल है, हमारी जो फूड हैबिट है, वो हमको अफेक्ट करती है। तो इसका आंसर होगा वी डोंट फॉलो द रूल्स ऑफ हाइजीन एंड हेल्थी डाइट, एज अ रिजल्ट वी इन्वाइट ओबेसिटी एंड डिजीजेज सच एज डायबिटीज़। तो देखिए हम हमारी जो मॉडर्न लाइफस्टाइल है, हमारी जो फूड हैबिट है, इसमें हम हाइजीन के रूल फॉलो नहीं करते हैं, हेल्थी डाइट को फॉलो नहीं करते हैं। इस वजह से जो ओबेसिटी है, डायबिटीज़ जैसी हैं, उन प्रॉब्लम को हम इन्वाइट करते हैं। अगला क्वेश्चन है फाइंड वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज दैट मीन द सेम एज। तो आपको पैसेज के अंदर से वर्ड बताने हैं जिसका मीनिंग है बीइंग फैट, क्लीनलीनेस एंड कल्चर्ड। तो पैसेज की बात करते हैं। तो सबसे पहला वर्ड क्या था, बीइंग फैट। तो उसका मतलब होता है ओबेसिटी, क्लीनलीनेस का मतलब होता है हाइजीन एंड कल्चर्ड का मतलब होता है सिविलाइज। तो इसका आंसर लिख लेते हैं फटाफट से। बीइंग फैट का मतलब ओबेसिटी, क्लीनलीनेस का मतलब हाइजीन एंड कल्चर्ड का मतलब होता है सिविलाइज्ड। अगला क्वेश्चन है हमारा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन आफ्टर रीडिंग द पैसेज। अब हम पैसेज पढ़ने वाले हैं साइबेरियन क्रेन के बारे में। इसके पढ़ने के बाद में जो क्वेश्चन दे रखे हैं उनका आंसर आपको इस पैसेज के अंदर से देना है। द साइबेरियन क्रेन ऑल्सो नोन एज स्नो क्रेन आर द मोस्ट डिस्टिंक्टिव अमंग क्रेन। तो देखिए बच्चों हम बात कर रहे हैं साइबेरियन क्रेन की। जो बाकी क्रेन्स होती हैं उनमें से सबसे ज़्यादा स्पेशल कौन सी क्रेन होती हैं, साइबेरियन क्रेन होती है और इनको स्नो क्रेन के नाम से भी जाना जाता है। The adults are all snowy white in color except for their black primary feather which can be seen only when they are flying। जो एडल्ट साइबेरियन क्रेन्स होती हैं उनका कलर कैसा होता है, स्नोई वाइट कलर होता है, लेकिन उनके जो प्राइमरी फेदर्स होते हैं, अब आप फोटो में देखिए ये आपके सामने साइबेरियन क्रेन है, इसके जो प्राइमरी फेदर्स हैं देखिए जो इसकी बॉडी से कनेक्टेड ये वाले जो फेदर्स होते हैं उनको कहा जाता है सेकेंडरी फेदर और ये वाले जो फेदर्स हैं उसको कहा जाता है प्राइमरी फेदर। तो इनके प्राइमरी फेदर ब्लैक कलर के होते हैं, बाकी जो उनका पूरा कलर है वो कैसा होता है, स्नोई वाइट कलर का होता है। They breed in the Arctic tundra region of western and eastern Russia and migrate to China, Iran and India during winter season। तो देखिए उनका जो ब्रीडिंग का वो एरिया है कहाँ पर है, आर्कटिक टुंड्रा रीजन जो कि वेस्टर्न एंड ईस्टर्न रशिया है, लेकिन ड्यूरिंग विंटर सीजन सर्दियों के मौसम में वो चाइना, ईरान और इंडिया में शिफ्ट हो जाती है। माइग्रेट का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट होना। दे मेक द लॉन्गेस्ट डिस्टेंस माइग्रेशन अमंग क्रेन। तो देखिए सभी क्रेन माइग्रेट करती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो लंबी डिस्टेंस की माइग्रेशन है वो कौन करती है, साइबेरियन क्रेन करती है। However, their population is steadily declining and they have been included in the list critically endangered bird species formulated by International Union for Conservation of Nature 2013। इसको IUCN भी कहा जाता है। तो देखिए बच्चों साइबेरियन क्रेन की पॉपुलेशन धीरे धीरे कम होती जा रही है, इस वजह से IUCN ने इसको क्या किया, क्रिटिकली एंडेंजर्ड बर्ड स्पीसीज की लिस्ट में डाल दिया है। इसमें डालने से क्या होगा, जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज है मतलब कि जिन स्पीसीज़ की पॉपुलेशन अभी बहुत कम होती जा रही है और आने वाले टाइम में या फिर कुछ सालों में इनकी पॉपुलेशन पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी, ये स्पीसीज़ फिर दुनिया में वापस नहीं दिखेगी। इसीलिए क्या होता है कि ये जो स्पीसीज़ होती हैं जो कि क्रिटिकली एंडेंजर्ड होती हैं, इनको कंजर्वेशन के लिए, इनके लिए पॉलिसी बनाने के लिए जो एंडेंजर्ड स्पीसीज़ होती है उसकी लिस्ट में इनको डाला जाता है। तो इसी लिस्ट में साइबेरियन क्रेन को डाला गया है। अब आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं व्हाट इज द अदर नेम गिवन टू द साइबेरियन क्रेन। तो साइबेरियन क्रेन का दूसरा नाम क्या है, तो साइबेरियन क्रेन इज ऑल्सो नोन एज स्नो क्रेन। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द कलर ऑफ एडल्ट साइबेरियन क्रेन। तो आपसे पूछा जा रहा है कि जो एडल्ट साइबेरियन क्रेन होती है उसका कलर कैसा होता है, तो उसका आंसर होगा स्नोई वाइट। अगला क्वेश्चन है वेयर डू दे माइग्रेट, वो माइग्रेट करके कहाँ जाती हैं, तो इसका आंसर होगा दे माइग्रेट टू चाइना, ईरान एंड इंडिया ड्यूरिंग विंटर सीजन।
अगला क्वेश्चन है हाउ डू एडल्ट साइबेरियन क्रेन्स लुक। जो एडल्ट साइबेरियन क्रेन होती है वो दिखने में कैसी होती हैं? इसका आंसर होगा द एडल्ट आर ऑल स्नोई वाइट इन कलर एक्सेप्ट फॉर देयर ब्लैक प्राइमरी फेदर विच कैन बी सीन ओनली व्हेन दे आर फ्लाइंग। तो ये सारी कैसी होती है? स्नोई वाइट की कलर होती हैं, लेकिन जो इनके प्राइमरी फेदर्स होते हैं वो ब्लैक कलर के होते हैं, और वो कब दिखते हैं? जब वो उड़ती हैं तब। अगला क्वेश्चन है इन वॉट लिस्ट हैव दे बीन इंक्लूडेड। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इनको किस लिस्ट में इंक्लूड किया गया है, तो इसका आंसर होगा दे बीन इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ क्रिटिकली एंडेंजर्ड बर्ड स्पीसीज। अगला क्वेश्चन है राइट द पास्ट टेंस ऑफ द फॉलोइंग वर्ब। अब आपको इनका बताना है पास्ट टेंस क्या होगा, माइग्रेट का पास्ट टेंस क्या होगा, माइग्रेटेड, मेक का क्या होगा, मेड। आपके पेपर का अगला सेक्शन है राइटिंग एंड ग्रामर सेक्शन, जो कि 15 मार्क्स का है। इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल फॉर सिक लीव, और You are Mukesh Verma of class 6th B of Bal Bharati Public School, Dehradun. You have found a pen which was red cello pen in the playground. Draft a notice for the school notice board informing the student about it. तो देखिए आपको और में दे रखा है, या तो आपको एप्लीकेशन करनी है या फिर आपको नोटिस करना है, और ये क्वेश्चन आपका रहेगा 4 मार्क्स का। हम दोनों ही क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं ताकि आपको जो ईजी लगे उस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करें। हमारी एप्लीकेशन का फॉर्मेट रहेगा टू द प्रिंसिपल, फिर आपका स्कूल का नाम, फिर प्लेस, उसके बाद में आप लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में हम लिखेंगे एप्लीकेशन फॉर सिक लीव, उसके बाद में आप लिखेंगे रेस्पेक्टेड सर ऑब्लिक मैम, फिर हम लिखेंगे बॉडी विद ड्यू रेस्पेक्ट आई वांट टू से दैट आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम कोल्ड एंड कफ सिंस लास्ट इवनिंग। द डॉक्टर एडवाइज मी टू टेक 2 days full bed rest, so I cannot attend school for 2 days from today. Therefore request you to grant me 2 days leave from 30 August 2023 to 31 August 2023. थैंक यू, योर्स ओबीडियंटली, फिर नाम, उसके बाद क्लास, रोल नंबर और किस डेट में आप लिख रहे हैं वो आपको यहाँ पर मेंशन करनी है। आप इस फॉर्मेट को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। इस तरीके से आप एप्लीकेशन को प्रिपेयर कर सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन था नोटिस वाला। इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले स्कूल का नाम लिखना है, बाल भारती पब्लिक स्कूल देहरादून। उसके बाद में आपको कैपिटल लेटर में यहाँ पे नोटिस लिखना है, उसके बाद में आप यहाँ पे डेट लिखेंगे, और उसके बाद में आपको यहाँ पे हेडिंग लिखनी है अ रेड सेलो पेन फाउंड। उसके बाद में इसका कंटेंट क्या होगा, दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट ऑफ आर स्कूल दैट अ रेड सेलो पेन हैज़ बीन फाउंड इन द स्कूल प्लेग्राउंड yesterday. If anyone has lost their red cello pen, they can come to the school office so that it can be returned to you. तो आपको मेंशन करना है कि आपकी क्या चीज़ गुम हुई है या फिर आपको क्या चीज़ मिली है, कब मिली है, और आपको बताना है कि आप वापस उस चीज़ को कहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में आपको नाम लिखना है और आपकी क्लास लिखनी है। आपका अगला क्वेश्चन है रीड द फॉलोइंग टेलीफोनिक कन्वर्सेशन बिटवीन राहुल एंड सोनू। सोनू इज अबाउट टू लीव फॉर स्कूल एंड विल नॉट बी एबल टू मीट हर ब्रदर मोहित। शी लीव्स अ मैसेज फॉर हिम, राइट द मैसेज इन अबाउट 50 वर्ड्स, और ये आपका रहेगा 4 मार्क्स का। अब आपको सबसे पहले यहाँ पे कन्वर्सेशन पढ़नी है। राहुल ने फ़ोन किया, वो कहता है हेलो कैन आई स्पीक टू मोहित प्लीज़। सोनू ने फ़ोन उठाया, ही इज़ नॉट एट होम, आई एम ए सिस्टर, वुड यू लाइक टू लीव अ मैसेज फॉर हिम। राहुल ने कहा I am his friend Rahul. Kindly tell him that tomorrow we are going to Pragati Maidan, where a book fair is going to be held. Tell him to call me in the evening in case he is interested. अब आपने टेलीफोनिक कन्वर्सेशन को पढ़ लिया है तो मैसेज लिखते हैं। सबसे पहले आपको बॉक्स ड्रॉ करना है, उसके बाद में आपको कैपिटल लेटर में यहाँ पर मैसेज लिखना है, उसके बाद में हम डेट लिखेंगे, टाइम लिखेंगे, और किसके लिए मैसेज लिखना है उसका नाम लिखेंगे। तो हम यहाँ पे मैसेज किसको लिख रहे हैं, मोहित को लिख रहे हैं, तो हमने डियर मोहित लिखा। अब हम फालतू की कुछ भी बात नहीं लिखेंगे, हमको सिर्फ मैसेज देना है कि राहुल वो क्या मैसेज देना चाहता है। तो हम लिखेंगे राहुल कॉल्ड अप टू इन्फॉर्म दैट टुमारो मॉर्निंग दे आर गोइंग टू बुक फेयर बीइंग ऑर्गेनाइज्ड एट प्रगति मैदान। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड देन कॉल हिम इन द इवनिंग। लिखने वाली कौन है, सोनू है, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपल सी बात हमने लिखी कि राहुल का फ़ोन आया था, उसने कहा कि वो कल सुबह प्रगति मैदान जा रहे हैं, वहाँ पर बुक फेयर है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप उनको शाम को कॉल कर सकते हैं। इतना छोटा सा हमको मैसेज लिखना होता है। अगला क्वेश्चन है चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। पहला क्वेश्चन है चूज़ द कलेक्टिव नाउन। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि कलेक्टिव नाउन का मतलब क्या होता है। तो देखिए बच्चों, कलेक्टिव नाउन उसको वर्ड को इंडिकेट करते हैं जहाँ पर हमको पता चलता है किसी ग्रुप के बारे में बात की जा रही है। आपके सामने ऑप्शंस हैं शी, बंच, नाइसली या फिर इंडिया। तो देखिए किस वर्ड से आपको पता चल रहा है कि वो कलेक्टिव नाउन है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, बंच, क्योंकि बंच क्या होता है, एक ग्रुप होता है। अगला क्वेश्चन है चूज द अपोजिट ऑफ डेंजर। अब आपको बताने कि डेंजर का अपोजिट क्या है, लाफ, हेल्प, सेफ या फिर रेड। तो देखिए डेंजर का अपोजिट होगा सेफ। अगला क्वेश्चन है चूज द वर्ड विच राइम विद द टेस्ट। अब आपको टेस्ट का राइम वर्ड बताना है, ट्रेन, वेस्ट, लास्ट या फर्स्ट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, वेस्ट। अगला क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग विद एन एडजेक्टिव। अब आपको यहाँ पर सेंटेंस दे रखा है, उसके अंदर आपको एडजेक्टिव फिल करना है। सेंटेंस क्या है, माई फादर बॉट अ कार।
अब आपको यहाँ पर एडजेक्टिव करना है। ऑप्शंस क्या हैं? दोज, विच, न्यू या फिर दैट। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, न्यू। माई फादर बॉट अ न्यू कार। अगला क्वेश्चन है चूज द एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब क्या होता है। तो देखिए बच्चों, ऐसे वर्ड जिससे हमको किसी के इमोशंस के बारे में, क्वालिटी के बारे में, आइडियाज़ के बारे में या फिर थॉट के बारे में पता चलता है, उनको कहा जाता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के जो वर्ड होते हैं उनको हम देख नहीं सकते, केवल फील कर सकते हैं। अब आपके सामने ऑप्शंस हैं, लैपटॉप, फ्रेंड, फ़ोन या फिर ऑनेस्ट। तो देखिए लैपटॉप भी क्या है? ऑब्जेक्ट है। फ्रेंड को हम देख सकते हैं, फ़ोन भी एक ऑब्जेक्ट है, लेकिन जो ऑनेस्ट है वो एक क्या होती है? क्वालिटी होती है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इज द एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अगला क्वेश्चन है फिल विद करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अब आपको सेंटेंस दे रखा है, आपको बताना है कि यहाँ पे कौन सा वर्ब आएगा, प्लेड, प्ले, प्लेइंग या फिर बीइंग प्लेड। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, प्ले। अगला क्वेश्चन है फिल द ब्लैंक्स बाय एडिंग एप्रोप्रिएट प्रीफिक्स टू द वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट, यूज वन ऑफ द प्रीफिक्स गिवन बिलो। अब आपको सेंटेंस दे रखा है और ब्रैकेट के अंदर एक वर्ड दे रखा है, आपको बताना है कि यहाँ पे कौन सा प्रीफिक्स आएगा। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि प्रीफिक्स क्या होता है, सफिक्स क्या होता है। छोटा सा आपको बता देती हूँ मैं। देखिए प्रीफिक्स उन लेटर को कहा जाता है जो कि वर्ड के पहले ऐड होके वर्ड का मीनिंग चेंज करते हैं, और सफिक्स उन लेटर्स को कहा जाता है जो कि वर्ड के पीछे ऐड होके वर्ड का मीनिंग चेंज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज पनिश फॉर डैश बिहेविंग इन द क्लास। अब एक तरफ तो क्या है, बिहेविंग का मतलब क्या होता है कि आप अच्छी तरीके से बिहेव कर रहे हो, लेकिन सेंटेंस क्या कह रहा है? ही वॉज पनिश्ड फॉर। आपको पनिशमेंट दिया गया अच्छी तरीके से बिहेव करने की वजह से? नहीं। अब आपको ये जो क्वेश्चन था कि आपको प्रीफिक्स ऐड करना है, तो आप मुझे बताइए कि इसमें कौन सा प्रीफिक्स ऐड करोगे, इम, मिस, डिस या फिर अन। तो देखिए ही वॉज पनिश्ड फॉर मिसबिहेविंग। अब इसका मीनिंग चेंज हो गया पूरी तरह से। हमने क्या ऐड किया? मिस प्रीफिक्स को ऐड करके इस वर्ड का पूरा मीनिंग चेंज हो गया। अब उसने बच्चे ने क्लास में मिसबिहेव किया, इसीलिए उसको पनिशमेंट मिला। तो मैंने भी क्या बताया था आपको कि प्रीफिक्स क्या होता है? वो लेटर होते हैं जो कि वर्ड के पहले ऐड होके वर्ड का मीनिंग पूरी तरीके से चेंज करते हैं। यहाँ पे क्या था? वर्ड बिहेविंग, हमने क्या ऐड किया? मिस। अब इस वर्ड का मीनिंग पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। अब ये वर्ड क्या बना है? मिसबिहेविंग। बच्चों आज की वीडियो में हमने आपके सैम्पल पेपर का सेक्शन ए और सेक्शन बी को कवर किया है। आई होप ये क्वेश्चन आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगे होंगे। हम नेक्स्ट वीडियो में इसका सेक्शन सी करेंगे, जिसमें आपके लिटरेचर वाले क्वेश्चंस लेंगे और जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।